Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 5 Day 1. So today we are going to start our planning with rhyme time. The rhyme is 5 little fishes. Rhyme time start करने के लिए हम सारे बच्चों को अच्छे से एक सर्कल में बैठाएंगे. देन हम राइम से रिलेटेड कुछ बातें बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे. बच्चों को हम फ़ोटो शो करेंगे, बुक शो करेंगे. उसमें से हम बच्चों को पूछेंगे बुक में आपको क्या क्या पेज पे क्या क्या दिख रहा है आपको. फिशेस किस किस का फेवरेट है, किस किस के घर पे फिशेस है, और कौन कोई समुंदर में गया है, किसी ने बोटिंग करी है. ऐसे ही हम राइम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे. एंड उसके साथ हम बच्चों को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो यहाँ पर रहेंगे उनका प्रोनाउंसिएशन भी कराएंगे. प्रोनाउंसिएशन कराने के बाद हम बच्चों के साथ एक बार राइम रिसाइट करेंगे, जैसे 5 little fish swimming in a pool. The first one said, the pool is cool. The second one said, the pool is deep. The third one said, I want to sleep. The fourth one said, let's dive and dip. The fifth one said, I spy a ship. The boat comes and a line goes splash. Away the 5 little fish dash. बच्चों के साथ आप राइम रिसाइट करेंगे, बच्चों को रिपीटेटिवली राइम रिसाइट कराते रहेंगे. एंड उसी के साथ उनके प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करेंगे. उनका कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करेंगे. अगर बच्चे एक साथ नहीं रिसाइट कर पा रहे हैं तो आप उनको 2 लाइन्स या 3 लाइन्स करके भी उनको अच्छे से रेसिटेशन करा सकते हैं. बच्चों का अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम. इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को लेटर्स जो ए से एन के अल्फ़ाबेट्स हैं वो बच्चों के साथ रिकॉल करेंगे. उसके लिए हम बच्चों को डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स शो करेंगे एंड उसमें से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, कौन सा लेटर है, इससे रिलेटेड कौन सी राइम है, इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे. देन आप ब्लैक बोर्ड पर भी रैंडम कुछ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करके उनसे पूछ सकते हैं. एंड उसके बाद आप ए टू एन पूरा ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे एंड बच्चों को बोलेंगे आपके साथ रिपीट करने के लिए. बच्चों को आप प्रैक्टिस कराएंगे ए टू एन तक प्रोनाउंसिएशन से. उसके रिलेटेड जो जो उनके ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आइडेंटिफाई कराने की प्रैक्टिस कराएंगे, उनसे पूछेंगे. एंड आप कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं जिसमें आप बास्केट में चिट्स अवेलेबल कर सकते हैं. ना अवेलेबल में आपको डिफरेंट या तो फिर कुछ इमेजेस रख सकते हैं या फिर आप चिट्स में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं. दैन स्टूडेंट्स को एज इट इज़ उसमें से आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करने का बोल सकते हैं. उसी के साथ बच्चों का अच्छे से रिवीजन हो जाए, यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़. सो आवर नेक्स्ट प्लानिंग इज़ प्ले टाइम. फॉर प्ले टाइम आज हम बच्चे को ग्राउंड में लेके जाएंगे, जिसमें आज की एक्टिविटी रहेगी काउंट एंड स्टॉप. आप ग्राउंड में ले जाके स्टूडेंट्स को सेटल कर देंगे. उसके बाद आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे उनको गेम खेलना है. इसके लिए आप कुछ नंबर्स डिसाइड करेंगे. बच्चों को बोलेंगे, जैसे मैम कुछ नंबर्स काउंट करेंगे, उसमें से मैम बोलेंगे बीच में स्टॉप, तो यू हैव टू स्टॉप देयर. उसमें से मैम जो भी आपको एक्टिविटी करेंगे या फिर जो भी मैम आपको करने का बोलेंगे वो आपको करना है. जैसे अगर इफ़ मैम इज सेइंग यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. यू हैव टू मूव बैकवर्ड, तो आपको बैकवर्ड आना है. या फिर मैम बोलेंगे टर्न लेफ्ट एंड जंप, टर्न राइट एंड जंप, ट्विल. मैम जो भी आपको बोलेंगे वो आपको करना है. मीनवाइल आप उनके फ्रेंड्स को बोलेंगे कि अपने फ्रेंड्स के लिए चीयर करें, क्लैप करें, उनको अच्छे से मोटिवेट करेंगे एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए. एंड सबका अच्छे से टर्न आ जाए, सब एक्टिविटी इंजॉय कर ले, देन यू कैन टेक देम बैक टू देयर क्लासेस एंड यू स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग. सो नेक्स्ट इज नंबर टाइम. इन नंबर टाइम आज हम बच्चों को रिकॉल कराएंगे नंबर 1 to 30 का. नंबर 1 to 30 का रिकॉल कराने के लिए अगेन उनको फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स देके उनको काउंट करने का बोलेंगे एंड आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कि कितने नंबर हैं. एंड अच्छे से आप ये करा सकते हैं. उसके बाद आप बच्चों को 1 to 30 बोर्ड पर लिख के बच्चों के साथ रिपीटेटिवली उसका रेसिटेशन करेंगे 1 to 30, ताकि उनको अच्छे से रिकॉल हो जाए. 1 to 20 पहले 1 to 10 कर सकते हैं, 1 to 20 देन 11 to 20, देन 21 to 30. आप ऐसे करके बच्चों को अच्छे से रिकॉल करा सकते हैं. किसी का कोई डाउट होता है तो वो क्लियर कर सकते हैं. आप रैंडम स्टूडेंट्स को भी आप खड़ा करके पूछ सकते हैं या फिर आगे बुला के पूछ सकते हैं कि काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए, फिर 1 to 30 को रिकॉल करने के लिए बोल सकते हैं.
तो आपको आइडिया हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से अगर रिकॉल हो गया हो, देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ जनरल अवेयरनेस। आज के जनरल अवेयरनेस में हम बच्चों को फ्लावर्स से अवेयर कराएंगे। उसके लिए हम बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएंगे। ग्राउंड में ले जाके आप बच्चों को फ्लावर्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे। आप बच्चों को बोलेंगे कि ये है ये पॉट है, ये फ्लावर है, ये ट्री है, ये इसका स्टेम है, ये ब्रांचेज हैं, ये सब आप बच्चों को, ये बर्ड है, ये सब बच्चों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड साथ ही आप बच्चों को पिक्शनरी लेके जाएंगे। पिक्शनरी में भी आप अच्छे से शो करते रहेंगे। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स है तो आप फ्लैश कार्ड्स भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक प्लांट्स अवेलेबल है तो आप क्लासरूम में भी हुआ प्लास्टिक प्लांट्स अवेलेबल करके बच्चों को अच्छे से शो कर सकते हैं। बच्चों को ग्राउंड में ले जाके आप बच्चों से पिक्शनरी शो करते हुए भी पूछ सकते हैं कि क्या ये ऐसा फ्लावर आपके घर पे है, या फिर आपके घर पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से फ्लावर्स हैं, आपके घर पे कौन गार्डनिंग करता है और कैसे करते हैं, क्या आप इंजॉय करते हैं गार्डनिंग करना, या फिर आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। ऐसे ही हम कुछ डिस्कशन के साथ बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे एंड साथ ही साथ बच्चों को इमेजेस भी शो करते रहेंगे। जैसे ही बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो जाए, बच्चों को हम प्लानिंग स्टार्ट कराएंगे। आज के प्लानिंग में बच्चों को हम शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें बच्चों को हम फ्लावर एंड उसके फर्स्ट लेटर से आइडेंटिफिकेशन के साथ बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। जैसे लोटस है तो लोटस से मैच करना, लिली है तो लिली से मैच करना, हिबिस्कस है तो हिबिस्कस एच से मैच करना है। आप बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ ही कंप्लीट कराएंगे एंड राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर करेंगे एंड उसी के साथ हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ सो हमारी नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था 5 लिटिल फिशेस। बच्चों के साथ हमने अच्छे से राइम रेसाइट की, उनको आज आइडेंटिफिकेशन कराया था राइम से, तो उनको आज अच्छे से प्रैक्टिस कराई रेसिटेशन की ही। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को लेटर्स A to N का रिकॉल करा है, उसके लिए हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी की एंड बच्चों के साथ रेसिटेशन भी किया। प्ले टाइम में बच्चों को काउंट एंड स्टॉप में अगेन नंबर का रिकॉल किया उन्होंने एंड जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो उन्होंने एंजॉय किया। नंबर टाइम में हमने बच्चों को 1 to 30 नंबर्स का रिकॉल कराया था एंड जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने बच्चों को फ्लावर्स जो शीट है वो हमने कंप्लीट करे एंड उसी के साथ हम बच्चों को ग्राउंड में भी लेके गए थे। ग्राउंड में ले जाके हमने बच्चों को अच्छे से इंजॉय भी कराया एंड फ्लावर से आइडेंटिफिकेशन भी कराया। नाउ टाइम फॉर दैट होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में होमवर्क ये रहेगा कि they have to complete the ice cream cone by matching the alphabets in alphabetical order way. Then maths numeracy में इनका रहेगा they have to complete the numbers 1 to 30 जो भी इनके missing numbers हैं, they have to read aloud and complete it। proper instructions के साथ आप homework explain करेंगे एंड कुछ आप home activities भी students को दे सकते हैं। पेरेंट्स को बोल सकते हैं क्योंकि उनको प्लांट्स से अवेयर कराएं, प्लांट्स के बारे में और अच्छे से बताएं, घर पे जो प्लांट्स हैं उनको दिखाएं एंड इमेजेस शो करके भी अच्छे से प्लांट्स के नेम्स लर्न कराएं एंड उसी के साथ आप बच्चों को नंबर्स का भी बोल सकते हैं कि 1 to 30 जो नंबर्स हैं बच्चों को अच्छे से घर पे रिकॉल कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.